Hello students, welcome to Punjab Success Mantra and the PYQ session of PCS exam, जिसमें आज हम 2018 के PCS एग्जाम के हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में हिस्ट्री के आपके एंटायर इंडियन हिस्ट्री कवर होती है, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री भी आती है। इसके साथ ही वर्ल्ड हिस्ट्री का भी पार्ट जो है, यहां से भी आपके प्रीलिम्स में काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पीसीएस एग्जाम अगर आप इवैल्यूएट करेंगे तो काफी सवाल आपके जो है हिस्ट्री से पूछे गए। पहला सवाल आज का है आपका, व्लादिमीर इलियच इलिनोव वाज पॉपुलरली नोन एज। ऑप्शन ए स्टालिन, बी लेनिन, सी क्रिंस्की, डी लियोन ट्रॉट्स्की। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। पहला सवाल स्क्रीन पे है आपके, क्या सही जवाब होगा, किसका नाम था? तो ये आपको थोड़ा सा हिंट भी मिल गया इस क्वेश्चन में। सो बी इज द राइट आंसर। व्लादिमीर इलियच इलिनोव जो था वो आपके पॉपुलरली व्लादिमीर लेनिन भी कहा जाता है। इनका पूरा नाम व्लादिमीर इलियच इलिनोव था, लेकिन लेनिन या व्लादिमीर लेनिन के नाम से ज्यादा फेमस है। ही वाज बेसिकली अ रेवोल्यूशनरी ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, ठीक है, पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरी थे और रशियन रेवोल्यूशन को लीड इन्होंने किया था 1917 में। और साथ ही साथ 1917 से 24 तक के हेड ऑफ गवर्नमेंट भी रहे रशिया, ठीक है। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज इनकी एक अलग विचारधारा, एक आइडियोलॉजी है जिसे हम लेनिनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क वाज अ पीस ट्रीटी साइंड बिटवीन व्हिच कंट्रीज? ऑप्शन ए रशिया एंड सेंट्रल पावर्स, जर्मनी एंड द अलाइड पावर्स, टर्की एंड द अलाइड पावर्स, बुल्गारिया एंड द अलाइड पावर्स। काइंडली आंसर स्टूडेंट, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? क्या हो सकता है सही आंसर? ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क की बात हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रीटी है, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ज्यादा रेफरेंस इसका आता है, वो भी समझेंगे। तो क्या आंसर होगा? तो जिन का आंसर है ऑप्शन ए, रशिया एंड सेंट्रल पावर इज द राइट आंसर, ठीक है। ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवस्क जो है, इट वाज साइंड इन 1918 बिटवीन रशिया, और उस समय लेनिन ही लीड कर रहे थे रशिया को, वही लीडर थे, ठीक है। नई नई बोल्शेविक गवर्नमेंट रशिया में बनी थी, तो बोल्शेविक गवर्नमेंट और सेंट्रल पावर्स के बीच ये जो था ट्रीटी साइन की गई थी। और इसके माध्यम से इंपॉर्टेंट क्यों है, आफ्टर दैट रशिया विड्रॉल फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। इट वाज द एंड ऑफ रशिया इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ट्रीटी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द टू जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर फोर्स्ड टू अपेंड देयर सिग्नेचर्स ऑन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स इन 1919। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से ये सवाल है। मूलर एंड बेल, लुडविग एंड मैक्स, Fritz and Felix Graf, Gunter and Hermann. So kindly answer student, what shall be the right answer? क्या सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का? आंसर करेंगे। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के इंडेक्स में बात कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार रेफरेंस या बहुत बार सवाल जो है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से पूछे जाते हैं। सो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, मूलर एंड बेल। सो ट्रीटी ऑफ वर्साइल वाज साइंड इन 1919 जस्ट आफ्टर the end of first world war, ठीक है। and it was signed at the palace of Versailles. वर्साइल्स के पैलेस में ये साइन की गई थी, इसीलिए इसे ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स कहा जाता है, जो कि फ्रांस में आपके है, ठीक है। अब जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलेटिंग, सभी सेंट्रल पावर्स के लिए ह्यूमिलेटिंग थी, बट जर्मनी के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा ये कह सकते हैं ह्यूमिलेटिंग थी। बहुत ज्यादा नुकसान जर्मनी को इसकी वजह से हुआ था। अब जर्मनी की तरफ से इसमें फॉरेन मिनिस्टर हरमन मूलर एंड कॉलोनियल मिनिस्टर जोहानस बेल जो है, उन्होंने जर्मनी को रिप्रेजेंट किया था इस ट्रीटी को साइन करने के लिए वर्साइल्स में। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, ऑपरेशन बारबोसा। ऑपरेशन बारबोसा वाज द कोड नेम फॉर द इन्वेजन ऑन विच कंट्री? काइंडली आंसर स्टूडेंट्स। ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी फ्रांस, डी यूएसएसआर। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द राइट आंसर? क्या सही उत्तर हो सकता है? बहुत महत्वपूर्ण है ऑपरेशन बारबोसा भी। सो सही आंसर है जिन का ऑप्शन ए है, बिल्कुल सही है, जर्मनी इज द राइट आंसर। 1941 में जब जर्मनी ने इन्वेड किया था सोवियत यूनियन पे, तो उस ऑपरेशन को एक कोड नेम दिया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन बारबोसा, ठीक है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी इन्वेजन में फर्दर जो है एंड हो गया था जर्मनी का सोवियत यूनियन में, ठीक है, या कह सकते हैं नाजीज का एंड हो गया था, और कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का भी अंत कह सकते हैं, क्योंकि नाजीज या जर्मनी ही लीड कर रहा था, ठीक है। चले, सो इसलिए ये महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पन सील्स वर मेड मोस्टली ऑफ। ऑप्शन ए स्टेटाइट,
बी रेडस्टोन, सी टेरिकोटा, डी आइवरी। कल स्टूडेंट कुछ टेक्निकल रीजन की वजह से आपकी क्लास में वॉइस की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए इस लेक्चर को फिर से आपके लिए प्रिपेयर किया गया है, फिर से इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं हम आपके लिए। चलिए क्या आंसर होगा स्टूडेंट? हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ मोस्टली ऑफ, सो जिंजन का आंसर ऑप्शन ए स्टेटाइट इज द राइट आंसर। स्टेटाइट इज अ काइंड ऑफ सॉफ्ट स्टोन और इसका प्राइमरली इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पन सील्स को बनाने के लिए, ठीक है, जो बेसिकली ट्रेड पर्पसेस के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी। इसके अलावा भी टेरिकोटा सील्स भी होती थी या आइवरी सील्स भी होती थी, ठीक है, लेकिन प्राइमरली जो है आपके स्टेटाइट का ही इस्तेमाल किया जाता था। और जो सील्स हैं जनरली स्क्वायर शेप में होती थी और 2x2 डायमेंशंस में ही इन्हें बनाया जाता था। ये बेसिक इंफॉर्मेशन, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। अदर देन दिस, अगला सवाल पे आएंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 6, द लीडर ऑफ जैन गणा वाज नोन एज। सो पहला ऑप्शन है गणपति, बी है गांधार, सी है गणराज, डी इज गणक। काइंडली आंसर स्टूडेंट, क्या सही उत्तर होगा? जैन गणास की बात हो रही है, आंसर कीजिए। सो बी इज द बेसिकली द राइट आंसर, गांधार इज बेसिकली करेक्ट आंसर, ठीक है। गांधार जो है उस पर भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम तीर्थांकरास की बात करेंगे। जैनिज्म में तीर्थांकरास को सबसे ऊपर रखा गया है। तीर्थांकर उस व्यक्ति को कहा जाता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, जिसे जिना भी कह दिया जाता है, और इल्यूमिन्ड वन, ठीक है, एनलाइटेंड वन, ऐसी पर्सनालिटी को तीर्थांकर कहा जाता है। 24 तीर्थांकरास हुए हैं आपके जैनिज्म में। तो इनका जो चीफ डिसाइपल होता था तीर्थांकरास का, उसे गांधार कहा जाता था, ठीक है। नाउ गांधार की सिग्निफिकेंस क्या थी? गांधार एक्ट एज अ मीडिएटर, स्पेशली जो तीर्थांकरास की प्रीचेस थी, उनके थॉट्स थे, उनकी आइडियोलॉजीज थी, उनको आम जनता तक पहुंचाने का काम जो है ये गांधार ही करते थे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज इब्न बतूता, द फेमस मुस्लिम एक्सप्लोरर who came to India during the times of Muhammad bin Tughlaq, belong to which country? Option A Egypt, B Greece, C Iran, D Morocco. Kindly answer students. बहुत सिंपल सवाल है। इब्न बतूता, बहुत रेफरेंसेस आपने हिस्ट्री के बुक में इब्न बतूता के पढ़े होंगे, तो क्या सही आंसर होगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मोरक्को इज बेसिकली द राइट आंसर, ठीक है। सो मोरक्को से इब्न बतूता का संबंध था और भारत ये आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे, और बहुत ही फेमस राइटर और ये आपके ट्रेवलर थे। इनके ट्रेवलॉग्स में उस समय के भारतीय इतिहास के बारे में हमें पता चलता है, कैसा उस समय हमारी इकोनॉमी थी, ज्योग्राफी कैसी थी, या पॉलिटिकल सोशल लाइफ कैसी थी, ये इनके ट्रेवलॉग के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। सो मोरक्को से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 9, कुंवर सिंह वाज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ऑप्शन ए यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी और बंगाल। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, कुंवर सिंह का संबंध किस आपके राज्य से था, जो कि एक लीडर थे 1857 के विद्रोह के, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। काइंडली आंसर। तो सही आंसर है आपका बिहार। देखिए 1857 का रिवोल्ट हुआ था और डिफरेंट रीजन से डिफरेंट लीडर्स का रिप्रेजेंटेशन रहा था, ठीक है। जैसे तांता टोपे ग्वालियर से नाम आता है, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, उसी प्रकार से आपके कुंवर सिंह का नाम जो है बिहार से है। बिहार को रिप्रेजेंट इन्होंने किया था, यहाँ के आम जनता की सहभागिता बढ़ाई थी, और ये आपके गुरीला वॉरफेयर में इनको महारत हासिल थी, ठीक है, मास्टरी इनकी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ी, बहुत परेशान इन्होंने ब्रिटिशर्स को किया था। हालांकि हार गए थे फाइनली, बिकॉज इंडिया हार गया था इसमें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द दस्तक सिस्टम विच वाज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ देयर एक्सपेंशन वाज रिलेटेड टू? ऑप्शन ए मिलिट्री पावर, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट्स, एंड डी ट्रेड प्रिविलेजेस एंड कंसेशंस। काइंडली आंसर स्टूडेंट। दस्तक सिस्टम के कंटेक्स्ट में ये सवाल है, क्योंकि अर्ली जब ब्रिटिशर्स अपने जड़ों को मजबूत भारत में कर रहे थे, अर्ली स्टेज में ही ये शुरू किया गया था। सो डी जिन का आंसर है ऑप्शन डी, ट्रेड प्रिविलेजेस एंड कंसेशन। तो दस्तक जो सिस्टम था ये बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स द्वारा अपने अधिकारियों को, ठीक है, ट्रेड करने की एक अनुमति होती थी। दस्तक सिस्टम के माध्यम से कुछ ट्रेड प्रिविलेजेस एंड कंसेशंस प्रोवाइड करते थे।
देखिए 1717 में मुगल एम्पायर ने एक फरमान जारी किया था जिसके माध्यम से, ठीक है, ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा ट्रेड बेनिफिट्स मिले थे, उसमें ही ये दस्तक सिस्टम का भी जिक्र मिलता है। चल अगले सवाल पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द रिफॉर्मर एंड फिलोसोफर ऑफ द रामानंदी संप्रदाय इन द लाइनेज ऑफ जगत गुरु रामानंदाचार्य? ऑप्शन ए रमाकांत, बी वाल्मीकि, सी तुकाराम, डी तुलसीदास। आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, रामानंदी संप्रदाय, भक्ति अगर मूवमेंट पढ़ा है आपने, यू मस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 11, तो सही उत्तर है आपका, आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। जो रामानंदी संप्रदाय है ये भगवान राम की बेसिकली वर्शिप पर जोर देते हैं, ठीक है, राम भक्ति का को प्रचार करते हैं, उसी में लीन रहने की बात करते हैं और मोक्ष प्राप्ति का एक साधन भी बताते हैं। तुलसीदास जो है रामचरितमानस के रचयिता भी हैं और एक चीफ प्रोपेंडर थे आपके रामानंदी संप्रदाय के। हालांकि रामानंदी जो संप्रदाय है, रामानंद जो है, ठीक है, जगत गुरु रामानंद जो है वो इसके फाउंडर थे। सो ये बेसिक आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, द स्टोरी ऑफ विदेह माधव इज नरेटेड इन अथर्ववेद, यजुर्वेद, छंदोगय उपनिषद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट्स काइंडली आंसर, क्या सही आंसर होगा? विदेह माधव की स्टोरी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है कि जनरली हम वेदास का जो के अंदर के में जो स्टोरीज हैं वो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, जनरली वेदास क्या है, कितने हैं, कितने श्लोक्स हैं, जनरली हम इतना ही इंफॉर्मेशन हम ग्रहण करते हैं, पढ़ते हैं। सो बी जो है आपका सही आंसर है यजुर्वेद। विदेह माधव की स्टोरी का जो जिक्र है वो 4 वेदों में से यजुर्वेद में इसका जिक्र मिलता है क्या ये स्टोरी? थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट बता दूं। विदेह माधव की स्टोरी है कि भाई ये आपके नदी के मुहाने में रहा करते थे, ठीक है, और ही बेसिकली विदेह माधव जो है ही कैरिड फायर इन हिज माउथ, अपने मुख में अग्नि को इन्होंने धारण किया था, और जब इन्होंने अपनी मुख से अग्नि को बाहर निकाल दिया तो फॉरेस्ट, पूरे जंगल के जंगल जल गए, फॉरेस्ट के फॉरेस्ट जल गए, और फाइनली वो जो फायर है वो आपके सदानीरा रिवर या गंडक रिवर के मुहाने बिहार में जो है वहां पर ये फायर रुक गई, क्योंकि आगे रिवर आती थी और ये फाइनली बाउंड्री बना देती है आर्यंस की, ठीक है, इस पूरे रीजन तक जो एरिया था वो आर्यंस का था। ऐसे डिस्क्रिप्शन जो है विदेह माधव की जो स्टोरी है आपके यजुर्वेद में उसमें डिफाइन किया गया, ठीक है। आई होप स्टूडेंट थोड़ा सा आपको इसका पता आइडिया चला होगा। सो चलिए बाकी तो वेदास के बारे में आप पढ़ लेंगे खुद ही। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फ्रेंच एक्सप्लोरर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ एम्परर शाहजहां एंड लेफ्ट अ डिटेल अकाउंट ऑफ तख्ते ताउस, पीकॉक थ्रोन? जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर, गैरोनियोमी वेरनियो, पेरिजीन, जेन पॉल डुबियस। काइंडली आंसर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 इज इन फ्रंट ऑफ यू। शाहजहां, सो सही आंसर जो है वो है जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर जो है ये शाहजहां के समय विजिट किए थे, ठीक है, उस समय के डिफरेंट इनके अकाउंट्स में मुगल कोर्ट के बारे में हमें जिक्र मिलता है, और तख्ते ताउस पर इन्होंने डिटेल अकाउंट दिया है और डिटेलिंग में डिफाइन किया है तख्ते ताउस को, से शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। सो इसे पिकॉक थ्रोन भी कहा जाता है क्योंकि पिकॉक के डिस्क्रिप्शन इसमें मिलती है, पिकॉक की क्रेविंग्स इसमें है बहुत ब्यूटीफुल, तो उसे तख्ते ताउस जो है नाम दिया गया था, और बहुत ही डिटेल अकाउंट ट्रेवेनियर ने इसके बारे में बताया। सो आई होप स्टूडेंट कि आपको पता चला होगा हिस्ट्री के जो सवाल हैं बहुत ही आसान भी नहीं है और बहुत मुश्किल भी नहीं है। एक दो सवाल को छोड़ के देखे जाए तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ओनली थिंग इज कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और किस लेवल के सवाल हैं। देखिए पीवाईक्यू सेशन शुरू करने का एक ही मतलब है कि आपको एटलीस्ट ये पता चलता रहे कि भाई पीसीएस में किस लेवल के सवाल आते हैं, ताकि आपकी प्रिपरेशन उस लेवल के एटलीस्ट बनी रहे। तो आई होप स्टूडेंट कि हमारे सेशन के माध्यम से आपको अच्छे से समझ आए होंगे ये सभी क्वेश्चंस और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।